डायबोरेन के अपन ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ केमिकल कॉम्प्लेक्स लास्ट सेक्शन में पढ़ ली है। आज अपन पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन। स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन देखें तो बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद डायबोरेन, डायबोरेन मस्ट अज्यूम टू कंटेन वन और टू प्रोटॉन इन इट्स स्ट्रक्चर। अगर आप डायबोरेन की रिएक्शन अमोनिया के साथ में कराते हो तो आपको मिलेगा कि डायबोरेन के स्ट्रक्चर में एक या दो प्रोटॉन्स होते हैं। जैसे कि ये वाली स्ट्रक्चर अपने को मिलती है ऑन द रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, तो इसमें इस बार जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें देखो एक प्रोटॉन अपन ने बाहर लिया है H पॉजिटिव। दूसरी वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें दो प्रोटॉन्स अपन ने बाहर लिए, तो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में क्या हो गए, दो प्रोटॉन्स हो गए। लेकिन ये स्ट्रक्चर अपन अब क्या हुई, आयोनिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो अपन कहें कि आयोनिक स्ट्रक्चर जो होती है दे आर नॉट सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट। अगर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से देखें तो डायबोरेन की आयोनिक स्ट्रक्चर सपोर्टेड नहीं होती है, इसलिए ये स्ट्रक्चर इसकी क्या हो गई थी, डिस्कार्ड हो गई थी। फिर नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर प्रपोज हुई थी वो इथेन लाइक स्ट्रक्चर। डायबोरेन की इथेन लाइक स्ट्रक्चर भी प्रपोज हुई थी, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल होती है उन मॉलिक्यूल्स के लिए जिनमें 14 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट इन डायबोरेन जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 12। 6 एटम्स, 6 तो इलेक्ट्रॉन्स तो आते हैं 2 बोरॉन से और 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 6 हाइड्रोजन एटम से। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12। लेकिन इथेन लाइक स्ट्रक्चर में जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो डेफिशिएंसी बताई थी वो रेजोनेंस के थ्रू बताई थी, बट ये स्ट्रक्चर भी क्या हो गई थी, डिस्कार्ड हो गई थी। ठीक है, ये है डायबोरेन की स्ट्रक्चर अपनी B2H6, ये अपनी इथेन की स्ट्रक्चर C2H6। लेकिन ये स्ट्रक्चर भी डिस्कार्ड हुई थी। क्यों हुई थी, इसलिए हुई थी कि इट शुड बी पैरामैग्नेटिक। ये क्या होना चाहिए था, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था, क्योंकि इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन क्या होता है, ये डायमैग्नेटिक होता है और कलरलेस भी होता है। अब इथेन में क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है, लेकिन डायबोरेन में ये फ्री रोटेशन नहीं होता है बोरॉन बोरॉन बॉन्ड के बीच में। अब अपन बता रहे हैं कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी इसमें आई थी वो रेजोनेंस से इसमें क्या हो गई थी, पूरी हो गई थी। और रेजोनेंस की वजह से क्या होना चाहिए था, अगर रेजोनेंस होता है तो सारी बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेस जो होनी चाहिए थी वो बराबर होनी चाहिए थी। लेकिन जब स्ट्रक्चर देखी गई तो डायबोरेन में टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड मिलते हैं, तो सारी बॉन्ड डिस्टेंस इसमें क्या थी, सेम नहीं थी, इसलिए इथेन लाइक स्ट्रक्चर भी इसका डिस्कार्ड हो गया था। नेक्स्ट आता है ब्रिजिंग स्ट्रक्चर, डायबोरेन का ब्रिजिंग स्ट्रक्चर। ब्रिजिंग स्ट्रक्चर जो प्रपोज किया था वो प्रपोज किया था डिल्थे साइंटिस्ट था, उसने किया था 1921 में। इसमें क्या माना था उसने, इट इज अज्यूम्ड टू बी फॉर्म फ्रॉम टू इरेगुलर BH4 टेट्राहाइड्रन हैविंग वन एज कॉमन। दो BH4 टेट्राहाइड्रन से मिलकर के बना है जो कि इरेगुलर है, जिनमें की एक एज क्या हो जाती है, कॉमन किया था। वो प्रपोज किया था डिल्थे साइंटिस्ट था, उसने किया था 1921 में। इसमें क्या माना था उसने, इट इज अज्यूम्ड टू बी फॉर्म फ्रॉम टू इरेगुलर BH4 टेट्राहाइड्रन हैविंग वन एज कॉमन। दो BH4 टेट्राहाइड्रन से मिलकर के बना है जो कि इरेगुलर है, जिनमें की एक एज क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है। टू हाइड्रोजन एटम्स आर ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम। दो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जैसे ये वाले जो दो हाइड्रोजन लगे हैं। वाइल अदर्स आर हेल्ड बाय नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स विच आर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम। और जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं ये वाले, इनको बोलते हैं अपन टर्मिनल हाइड्रोजन एटम। 1 2 3 4। ऑल द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स लाई इन वन प्लेन while bridge hydrogen atoms lie in perpendicular plane, one above and one below the plane। ये जो चारों टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स है, ये वाले दो ये और दो ये चारों क्या होते हैं, सेम प्लेन में आते हैं। लेकिन ये जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स हैं ये प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, एक प्लेन के ऊपर होगा तो एक प्लेन के नीचे होगा। जैसे अपन माने इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या मान रहे हैं अपन, बोरॉन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन मान रहे हो, तो ये तो दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, प्लेन में हो गए। और sp3 में क्या होता है, एक प्लेन के अबव होता है, एक प्लेन के बिलो होता है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन तो हो जाएगा प्लेन के अबव, जैसे मान लो ये अबव द प्लेन है तो ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा बिलो द प्लेन। सेम केस यही होगा, ये बिलो द प्लेन है तो इस बोरॉन से भी बिलो द प्लेन से ही जुड़ेगा। ये अबव द प्लेन है तो इस बोरॉन से ये अबव द प्लेन में ही जुड़ेगा, और ये दोनों टर्मिनल क्या हो जाएंगे, सेम प्लेन में हो जाएंगे। ये डायबोरेन की क्या है, ब्रिजिंग स्ट्रक्चर, जहाँ पे दो हाइड्रोजन, दो ब्रिज हाइड्रोजन एटम्स है, चार हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स है। नेक्स्ट आता है बॉन्डिंग इन डायबोरिन। डायबोरिन में बॉन्डिंग कैसे होती है। अब इन B2H6 the 2BH3 groups are bonded through 2BH2 groups are bonded through 2 हाइड्रोजन ब्रिज। तो दो BH2 ग्रुप्स अपन बोले तो दो हाइड्रोजन ब्रिज से ये जुड़े होते हैं। जैसे अपन ने मान लिया BH2, ये हो गया BH2 और ये बीच में क्या हो गए, दो हाइड्रोजन एटम जो कि ब्रिज का काम कर रहे हैं। ईच बोरॉन इज बॉन्डेड टू टू ब्रिजिंग एंड टू टर्मिनल हाइड्रोजन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एटम इज sp3। हर एक बोरॉन जो है वो किससे जुड़ा है, दो ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ये वाले जो दो हाइड्रोजन है ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन हो गए, और दो टर्मिनल हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन हो गए टर्मिनल। सेम
केस इस बोरॉन में लगेगा। ये दोनों हाइड्रोजन है ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन है टर्मिनल हाइड्रोजन। बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। टर्मिनल हाइड्रोजन्स आर बॉन्डेड थ्रू टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ये दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। दो सेंटर, एक तो बोरॉन सेंटर हो गया, एक हाइड्रोजन, और दो ही इलेक्ट्रॉन हो गए। एक हाइड्रोजन से आ रहा है, एक बोरॉन से आ रहा है। अपन इसके स्ट्रक्चर मल्टी सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स अपन ने जो पढ़े थे एमओटी में, उसमें अपन इसके स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड थ्रू 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं ये किससे बॉन्डेड होते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर कौन से हो गए? एक तो ये खुद हाइड्रोजन, एक ये बोरॉन, एक ये बोरॉन, ये तो हो गए 3 सेंटर। और 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हो गए? एक तो हाइड्रोजन से आएगा और एक बोरॉन से आएगा। सेम केस इस वाले के साथ में हो जाएगा। 3 सेंटर हो गए बोरॉन, बोरॉन एंड हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले बोरॉन एटम का है। 3 atomic orbitals overlap and 3 molecular orbitals are formed। 3 atomic orbitals overlap करते हैं और 3 molecular orbital यहाँ पे बनते हैं। bonding molecular orbital, anti bonding molecular orbital, non bonding molecular orbital। ये अपनी हो गई bonding with diborane। नेक्स्ट अपना आता है हायर बोरेन्स। हायर बोरेन्स में पहले देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। दे आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग डायबोरेन अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ आता है हायर बोरेन्स। हायर बोरेन्स में पहले देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। दे आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग डायबोरेन अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप डायबोरेन को टेम्परेचर और प्रेशर की अलग अलग कंडीशन पे हीट करते हो तो आपको हायर बोरेन्स मिलते हैं। जैसे कि अपन देखें B2H6 डायबोरेन को अगर आपने 180 डिग्री पर हीट किया है तो आपको मिलता है B5H9 और B10H14। ये दोनों आपको इस केस में मिलते हैं। अगर आपने डायबोरेन को 100 डिग्री पर हीट करा तो आपको मिलता है B4H10। अगर आप डायबोरेन को 120 डिग्री पे हीट करोगे तो आपको मिलेगा B5H11। इस एरो पे 120 डिग्री आएगा। अगर आप B4H10 को फर्दर 60 डिग्री पर हीट करते हो तो आपको मिलेगा B5H11। नेक्स्ट अगर आप B5H11 को 100 डिग्री टेम्परेचर देते हो तो आपको मिलेगा B4H10। अगर आप B5H11 को 25 डिग्री पे हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2 देन आपको मिलेगा B10H14। ऐसे आपको हायर बोरेन्स मिल जाएंगे, मींस हायर बोरेन्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट अपना आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हायर बोरेन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सारे हायर बोरेन्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। सबके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और रिएक्शन विद वाटर सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो B4H10 तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -120 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट होता है 18 डिग्री। वाटर के साथ में अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है 24 आवर्स में, 24 घंटे में इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। B5H9 की प्रॉपर्टीज देखो तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो है 46.6 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट है 48 डिग्री। हाइड्रोलाइज ऑन हीटिंग, अगर आप इसको गर्म करोगे तो इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। B6H12 इसकी प्रॉपर्टीज देखो तो मेल्टिंग पॉइंट है -82.3 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट है 80.40। हाइड्रोलाइज टू B4H10 BOH होल थ्राइस एंड H2। हाइड्रोलिसिस होने के बाद में ये क्या क्या बनाता है? B4H10 देगा, बोरॉन का हाइड्रोक्साइड बना देगा एंड H2 का फॉर्मेशन कर देगा। B10H14 की प्रॉपर्टीज देखो तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 99.7 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट है 213 डिग्री। और अगर आप इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हो तो इसकी रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होती है, वाटर के साथ में बहुत ही स्लो हाइड्रोलिसिस इसका होता है। नेक्स्ट देखो केमिकल रिएक्शंस ऑफ हायर बोरेन। हायर बोरेन्स की केमिकल रिएक्शन देखो तो अगर आप B4H10 की रिएक्शन सोडियम मोनोहाइड्राइड के साथ में कराओगे तो आपको मिलेगा B3H8 नेगेटिव। ये आपके बाय प्रोडक्ट्स बन जाएंगे Na+ और यहाँ पे मिल जाएगा डाइबोरेन। की रिएक्शन HCl के साथ में कराते हो तो आपको मिलेगा B4H4Cl एंड H2, B4H9Cl एंड H2। अगर आप B4H10 की रिएक्शन अमोनिया के साथ में कराते हो तो भी आपको मिलेगा B3H8 आयन एंड NH3BH2 NH3 प्लस बाहर निकल जाएगा। अगर आप B5H9 की रिएक्शन 4NH3 के साथ में अमोनिया के साथ में कराओगे तो आपको एक एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसमें क्या मिलेगा? B5H9 4NH3। ये एक एडिक्ट बना देगा। अगर आप B10H14 की रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड के साथ कराओगे NaH के साथ में तो यहाँ भी एक एडिक्ट बनेगा एडिशन प्रोडक्ट का जिसमें बनेगा Na, B10H13 एंड Et2O प्लस H2। ये जो रिएक्शन होती है वो डाइथाइल ईथर की प्रेजेंस में होती है। अगर आप B4H10 की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI के साथ में कराते हो मीन्स क्या हो गया? RMgX तो आपको मिलता है B10H13 MgI। फर्दर इसकी रिएक्शन आप RX के साथ में कराते हो एल्काइल हैलाइड के साथ में तो क्या हो जाता है? यहाँ पे रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन हो जाता है MgI का R ग्रुप के साथ और आपको मिल जाता है RB10H13। ये हो जाती है इसकी केमिकल रिएक्शन।